और चलिए सीधे दिल्ली का रुख करते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। महान क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ जी ने लिखी थी, वो कविता थी, उसका पहली पंक्ति थी, ये झंडा नहीं झुकेगा, ये झंडा नहीं झुकेगा। और इस कविता ने निश्चित रूप से उस समय भारत का झंडा, जो इस विविधताओं से भरे हुए भारत देश में देश की विविधताओं को पीछे छोड़ करके जो देशवासियों का उस समय मानस देश को स्वतंत्र कराने का था, विविधताओं से भरे हुए इस देश को स्वतंत्रता आंदोलन में एकता के सूत्र में बांधने का काम देश के झंडे ने किया था। भारत में तिरंगा झंडा विदेशी आक्रांताओं, विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ाई के दौरान अनगिनत उन सब लोगों ने जिन्होंने बलिदान किया और जिस स्वतंत्रता का आनंद आज आप और हम सब ले रहे हैं, उस स्वतंत्रता के सपने को साकार करने के लिए अपना समर्पण किया। ये तिरंगा उनके लिए प्रेरक भी था और साथ ही साथ ये तिरंगा उनमें स्वतंत्रता के संकल्प को जागरण करने वाला भी था। ऐसी परिस्थिति में आज ये तिरंगा हम सब के लिए ऐसे हुतात्माओं को, जिन्होंने अपना जीवन या जवानी इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए समर्पित की, उन सब के लिए श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का एक माध्यम भी तिरंगा उत्सव हम सब के लिए है। जैसा मैंने कहा कि तिरंगा आज़ादी की लड़ाई के समय में विविधताओं से भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधकर अंग्रेज सत्ता के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा था। आज़ादी के 75 वर्ष बाद में भी एकता, भारत विविधताओं से भरे हुए इस भारत को, जहां बोली, भाषा, खान पान, पहनावा, इसकी विभिन्न तरह की संस्कृतियां इस देश में मौजूद है, विविधताएं इस देश में मौजूद हैं। देश विविधताओं से भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले विभिन्न तत्वों में से एक सबसे प्रमुख तत्व आज भी तिरंगा हम सब के लिए है। ये तिरंगा स्वतंत्रता की भावना को स्थायी करने के साथ साथ में उन बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज भी हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतिबिंब है, एक प्रतीक है। मित्रों, आज़ादी की लड़ाई के समय में जिस तरह से जो झंडे के, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के इवोल्यूशन के बारे में एक फिल्म के माध्यम से आप सबके सामने प्रदर्शित किया गया। 1942 के आंदोलन में जब भारत ने उद्घोष किया और अंग्रेजों को भारत से बाहर जाने के लिए महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया, और उसके साथ ही जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन जन जन का आंदोलन बना और एक सामूहिक भाव से पूरा भारत अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जुटा, तब हमारा तिरंगा एकीकृत भारत का प्रतीक बना था। दिसंबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की अनंतिम सरकार के प्रमुख के रूप में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को भारत की धरती पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और सामूहिक रूप से इस देश को संबोधित किया था। झंडे के प्रदर्शन को और प्रदर्शन के कारण से देश के स्वतंत्रता संग्राम को मिलने वाली ऊर्जा और ऊष्मा के भय के चलते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा झंडे के प्रदर्शन को भी दबाने के भी अनेक प्रयास हुए और झंडा फहराने के चलते हुए या झंडे के प्रदर्शन के चलते हुए देश में अनेक लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया। कई शूरवीर वीरगति को प्राप्त हुए, जिनमें 16 वर्षीय कनकलता बरुआ, शिरीष कुमार आदि हम सब लोगों के लिए आज भी प्रेरणा के पुंज हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पटना में 7 ऐसे विद्यार्थी जिनको झंडा फहराने के लिए अंग्रेजों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, हम सब के लिए ये तिरंगा उत्सव उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर है। स्वतंत्रता के बाद
तिरंगे को आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए संविधान सभा ने लंबी